बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे। कि इक्विटी की जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास शेयर प्रीमियम होता है, शेयर कैपिटल है, उसके बाद रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं एंड सो ऑन। उनमें जो भी चेंजिंग आती है उस चेंजिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास टॉपिक नंबर 55 है जी। सैंपल कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2020। ओके हो गया जी, ये बैलेंसेज आ गए। सैंपल कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 2 लाख शेयर्स हैं। हैड ऑर्डनरी इन ऑलरेडी इन इशूड 37,500 फुली पेड अप। 2 लाख में से 37,500 इशूड हैं जो कि फुली पेड अप। ऑन 31 मई लैंड वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड टू 30 लैक्स। लैंड जो है वो रीवैल्यू हुई 30 लाख की। 1 जनवरी टू राइट शेयर वर इशूड अगेंस्ट एवरी शेयर हेल्ड बाय इक्विटी होल्डर्स एट 20% प्रीमियम। जी, हर एक बंदे को 2 शेयर्स राइट शेयर इशू किए कंपनी ने 20% प्रीमियम पर। ठीक है जी। मैनेजमेंट डिक्लेयर्स ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ रुपीज 4 पर शेयर दैट वाज ऑलरेडी इन इशू टिल 30 जून। 30 जून तक ये शेयर भी डिविडेंड भी देना है। On 1st July, to 50% of opening balance in retained profit was transferred to general reserves। रिटेन प्रॉफिट का 50% बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। 22,50,000 का बोनस शेयर इशू किया गया 1 अगस्त को। 1/3 अमाउंट ऑफ द बोनस शेयर वर टेकन फ्रॉम रिटेन प्रॉफिट। 1/2 ऑफ बोनस शेयर अमाउंट was टेकन फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड द बैलेंस टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व्स। On 31st December, company earned profit after tax 37,50,000। ठीक है जी। ये सारी फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं, ये भी जो है फिगर इन थाउजेंड्स है। ओके हो गया। सबसे पहले तो बैलेंसेस लिखेंगे। 3750, 750, 6,005, 1,500, 2250। ये सारे हमारे बैलेंसेस आ गए, इसका टोटल ये आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी राइट शेयर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑर्डनरी राइट शेयर इशू किए गए। 3750 पहले थे तो 7500 और इशू कर दिए गए। कितने? 20% प्रीमियम बाद 20% प्रीमियम 1500 आ गया। ये बात हो गई। फिर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड 4 पर शेयर इशू किया गया है। ये कितना जी? क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया। अच्छा, ये जो डिविडेंड 4 पर शेयर था, ये क्योंकि शेयर्स अपील इशू हुआ है तो इन पर डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड प्रीवियस वालों पे मिलेगा, तो कि सारे पे मिलेगा। हाँ जी, डिविडेंड सबको मिला जी। ओके जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास बोनस शेयर्स। 2250 शेयर्स। 2250 थोड़े 22,50,000 शेयर्स बोनस दिया गया है, जिसका 1/3 उन्होंने कहा शेयर प्रीमियम से लेना है। ठीक है। और नहीं, 1/3 उन्होंने रिटेन अर्निंग से कहा गया है। और रिमेनिंग जो है उन्होंने कहा है, जो हाफ जो है वो 1/2 बोनस शेयर अमाउंट टू फ्रॉम टेकन फ्रॉम शेयर प्रीमियम। ठीक है। हाफ यहां से हो गई, 1/3 यहां से हो गई, रिमेनिंग जनरल रिजर्व में से हो गई। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3750 है, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब नेट अमाउंट यहाँ पे ये तो आपस में कट गया, 6,000 एज इट इज रहा। यहाँ पे 1125 था, 1500 और 750। तो ये 2250 हुआ, 1125 माइनस हो गया तो 1125 रह गया। यहाँ पे ये दोनों ऐड होके 13,500 हो गया। इधर 3675 आ गया, इधर 5250 आया। ये दोनों जमा हो गए, टोटल हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर ऑफ 100 ईच है। इशूड पेड अप कैपिटल 1,35,000 शेयर फुली पेड अप इशूड हो गए। टॉपिक 57 है अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड प्रैक्टिस। Sample company was registered 1 lakh ordinary shares of 100 each and had already issued 60,000 shares fully paid up। जी, 60,000 शेयर फुली पेड अप है। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट डिक्लेयर एंड पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड इंटरम डिविडेंड रुपीज 10 पर शेयर 30 सितंबर। मैनेजमेंट डिक्लेयर पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड फाइनल जो है 20 पर शेयर ऑन 5 मार्च। पास अकाउंटिंग एंट्रीज एंड प्रेजेंट रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड पेएबल डेबिट, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। ठीक है। और रिटेन प्रॉफिट डेबिट डिविडेंड क्रेडिट।
ये तीन एंट्रीज डिविडेंड की हमारी होती हैं। पहले हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, और फिर डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेते हैं। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर, अब अगर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो उसकी एंट्री जो है, जी ये 61 शेयर्स की एंट्री, ये इंटरम डिविडेंड की एंट्री हुई है 30 सितंबर की। आगे हमारे पास आ गया फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर 5 मार्च इज नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर 2020। जी 2020 में चूंकि फाइनल डिविडेंड 5 मार्च को जाके डिक्लेयर हुआ है, तो अब अगले साल में कंसिडर होगा। अभी उसकी कोई एंट्री 2020 में नहीं हो पाएगी। टॉपिक 58 है जी अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट। सैंपल कंपनी इशू 10% लोन नोट्स 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020 रिडीमेबल इन फुल आफ्टर 5 years। इंटरेस्ट लोन नोट पेबल ऑफ ईच 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट होगा। ठीक है। 30 सितंबर को पहला इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट होगा। 4 लाख जब 10% जब 6/12, 20,000 जो है उसका इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल का, इंटरेस्ट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हो गया। 31 दिसंबर को बाकी रिमेनिंग जो है जो इंटरेस्ट है वो 3 महीने का बाकी इंटरेस्ट पे ऑफ हुआ, और सारे का सारा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोजिंग एंट्री के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देख लें। ये एंट्रीज दो होंगी, पहली इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की और दूसरी इंटरेस्ट पे करने की, हो गई। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की एंट्री हुई है, अब भी वो पेएबल है क्योंकि वो होना है मार्च में जाके पे, लेकिन हमने इस साल के एक्सपेंस को इसी साल में रिकॉर्ड करना है, और पूरे 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी करंट टैक्स एक्सपेंस। Sample company earned profit before tax 3 lakh for the year ended 31st December. Depreciation expense 10,000 was charged to SOPL statement of profit and loss for the year on accounting international accounting standards 16 property plant and equipment। ठीक है जी, उसके बाद कहता है जी टैक्स रूल्स अलाउ फुल अमाउंट ऑफ एसेट 50,000 एज डिडक्टेबल एक्सपेंस इन अराइविंग एज अ टैक्सेबल प्रॉफिट, इनकम टैक्स 30%। जी उसने कहा जी कि 3 लाख का प्रॉफिट आया, 10,000 की डेप्रिसिएशन है, 50,000 की एसेट अमाउंट जो है वो फुली एडजस्ट की जा सकती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले 3 लाख का हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो एड बैक होगी, और 50,000 का हमारा जो कैपिटल है वो डिडक्ट हो गया पूरा का पूरा। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डेप्रिसिएशन एड बैक क्यों किया, हालांकि डेप्रिसिएशन टैक्स में डिडक्शन का बायस बनती है, लेकिन जो कि हमें पूरा एसेट ही माइनस करने की परमिशन है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें। हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करेंगे, पूरे का पूरा कैपिटल अलाउंस वो एसेट ही डिडक्ट करेंगे एज डेप्रिसिएशन। 2,60,000 का हमारा टैक्स प्रॉफिट आ गया, उसका 30% इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो चूंकि 38,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर करंट टैक्स जो है वो, या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 78,000 की। ठीक है जी। नेक्स्ट 61 आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। सैंपल कंपनी अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 है, उसके बाद फुल 50,000 एसेट फुल सेटलमेंट है, 30% टैक्स रेट है। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। एसेट जो है कॉस्ट ऑफ एसेट 50,000 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो हम कैरिंग अमाउंट जो है वो 40,000 लेकर जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट 50,000 है, कैपिटल अलाउंस 50,000, तो नेट बुक वैल्यू जीरो रह गई। ये हम कैरिंग अमाउंट लेके जा रहे हैं, लेकिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास नेट बुक वैल्यू जीरो रह गई। अगले साल हम कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते। कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, जो टैक्सेबल का टेम्परेरी डिफरेंस है वो 40,000 है। तो डेफर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 12,000 का हमारा डेफर टैक्स जो है वो अगले दिनों में प्रोसीड होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डेफर टैक्स करने के बाद समझा रहा हूं, इसलिए ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये बेसिकली एक्चुअली है क्या। होता क्या है कि हमारा जो एसेट है, हम जब पूरी फुली एसेट माइनस कर देते हैं फिर तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम फुली एसेट माइनस नहीं करते तो उस एसेट का हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितनी एसेट की अमाउंट रिमेनिंग बनती है उसका टैक्स कैलकुलेट करके उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं एज ए डेफर टैक्स। देखें, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रीमियम फॉर डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 12,000 से, ये लाइबिलिटी में शो होगा। 12,000 का नॉन करंट लाइबिलिटी है और 70,000 का करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के पढ़ने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।